सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। पुलिस ने बीबीगंज सुभाष नगर स्थित मकान में छापेमारी कर 2 पेशेवर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मतदाता जागरूकता सम्मेलन कर ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने आशुतोष शाही को चुनाव मैदान में उतारने का लिया निर्णय। चुनाव में विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर पुलिस दागियों का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज कर उसे भेजेगी लाल चिट्ठी। शनिवार से प्रारंभ हो रहे चैती नवरात्र को लेकर कटरा के चामुंडा स्थान शक्तिपीठ मंदिर में पूरी हुई तैयारी। और पॉलिटेक्निक के एक जूनियर छात्र द्वारा रैगिंग की शिकायत करने पर सीनियर छात्रों ने कर दी उसकी पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना पुलिस ने बीबीगंज स्थित एक मकान में छापेमारी कर 2 पेशेवर अपराधियों को हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना पुलिस ने गुरुवार की रात सुभाष नगर बीबीगंज स्थित देवत प्रसाद सिंह के घर में छापेमारी कर उनके 2 मंजिले घर के ऊपर वाले कमरे में छुपकर रह रहे 2 पेशेवर अपराधी को हथियार और गोली के साथ साथ कई अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एक अपराधी की पहचान मकान मालिक देवत प्रसाद सिंह के पुत्र आशीष कुमार सिर्फ उर्फ आशिकी और दूसरे की पहचान साहेबगंज थाना क्षेत्र के पिपरा ग्राम निवासी शशि भूषण चौधरी के पुत्र प्रभात कुमार चौधरी के रूप में हुई है। यह जानकारी एसएसपी ने शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। गिरफ्तार अपराधियों की स्वीकृति बयान के आधार पर एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि आशिकी ने ही कुख्यात चुन्नू ठाकुर के इशारे पर शराब के धंधे के विवाद को लेकर सुरेश पेंटर की हत्या की थी। साथ ही साथ इन दोनों ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मोहम्मद निशार उर्फ बिल्ला की हत्या मुन्ना और गोविंद के साथ मिलकर 6 माह पहले किया था। एसएसपी के अनुसार पिछले दिनों मुथूट फाइनेंस से हुई सोना लूटकांड में भी दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। इसके अलावा गिरफ्तार दोनों अपराधियों के खिलाफ सदर, सनैया, देवरिया, काटी और सकड़ा थाना में गोलीबारी, हत्या और लूट के मामले दर्ज है। इसके अलावा वैशाली जिले के महुआ बाजार में और भगवानपुर में लूट की घटना को भी इसके द्वारा अंजाम दिया गया था। एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, मनीष कुमार के नाम का पासपोर्ट, मनीष कुमार के नाम का 2 चेक, 2 लैपटॉप, बैंक खाता और मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अपराधी पकड़े गए। इसमें एक आशिकी है, दूसरा प्रभात कुमार। इसके गिरफ्तारी से 1 दर्जन से ऊपर मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें मुथूट फाइनेंस में इसकी संलिप्तता जाहिर हुई है। इसके अलावा 3 हत्याकांड का भी उद्भेदन हुआ है। ये चुनाव के पहले एक अच्छी कार्रवाई है और 1 दर्जन से ऊपर मामलों का उद्भेदन हुआ है। उसमें कई अन्य लोगों का भी संलिप्तता है। सब पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या बरामद की हुई? इसके पास से लोडेड पिस्टल, 2 मैगजीन, कुल 10 गोलियां, 2 लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट, पासबुक इत्यादि सामान इसके पास बरामद। एसएसपी मनोज कुमार ने लोगों से शांति और सद्भाव के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाने की अपील की है। 14 अप्रैल को रामनवमी के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसएसपी ने रामनवमी महोत्सव पर जुलूस निकालने वाले लोगों से शालीनता से रामनवमी का त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आचार संहिता का ख्याल रखते हुए रामनवमी का जुलूस शांति और भक्ति भावपूर्ण वातावरण में निकाला जाए। रामनवमी के लिए बिल्कुल संदेश स्पष्ट है कि आचार संहिता लागू है और पुलिस और प्रशासन चुनाव कराने के लिए मुस्तैद है। ऐसे में युवाओं की और समाज की जिम्मेदारी है कि जो पर्व त्योहार मनाया जाए वो बिल्कुल शालीनतापूर्वक मनाया जाए और ऐसे मनाया जाए जिसमें प्रशासन का कम से कम सहयोग लेने की आवश्यकता हो। आप जरूर निकालें जुलूस, धूमधाम से निकालें, लेकिन लाइसेंस लेकर के निकालें। उतना ही बड़ा जुलूस निकालें जितना बड़ा जुलूस को आप संभाल सकते हैं। पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स रखिए। जहाँ जहाँ जरूरत होगी पुलिस के अलावा हम भी समाज से वॉलंटियर्स को लेंगे। जो अच्छे युवा हैं, हमारे पुलिस पाठशाला है, उनके बच्चे आएंगे, एनसीसी के बच्चे आएंगे, स्काउट गाइड के बच्चे आएंगे। तो जैसे हम सामुदायिक
समुदाय के सहयोग से परतहर पर निकालने की मंशा रखते हैं। उसी तरह हम अपेक्षा रखते हैं जितने भी कमेटियां हैं, जितने भी सक्रिय लोग हैं, वो इस बार है जो पूजा बड़े शालीनता से, बड़े संगठित रूप से है हम लोग मनाएंगे और प्रोसेशन को निकालेंगे। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए दागी लोगों को पुलिस लाल चिट्ठी भेजेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण के लिए पुलिस अपराधी, असामाजिक तत्वों के साथ साथ किसी भी प्रकार से दागियों के खिलाफ लाल चिट्ठी भेजकर ऐसे लोगों का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज करेगी। इस संबंध में एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि गुंडा रजिस्टर में दागियों का नाम दर्ज कर सभी को लाल चिट्ठी भेजने का आदेश थानाध्यक्षों को दिया गया है। अभी पर्व त्योहार का समय आने वाला है और चुनाव की आचार संहिता लागू है। इसमें विधि व्यवस्था बनाए रखना और जो गुंडा तत्व हैं उस पर नजर रखना बहुत ही लाजमी होता है। तो ऐसे में हमने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है, अपने ऑफिस को भी निर्देश दिया है कि अविलंब जो गुंडापंजी है उसको अद्यतन कर ली जाए। पिछले 5 वर्षों में जितने भी सांप्रदायिक कांडों में चार्जशीटेड हैं, शराबबंदी लागू होने के बाद शराब के धंधे में करने में जितने लोग पकड़े गए हैं चार्जशीटेड हैं, अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार में जो चार्जशीटेड हैं, रोड जाम करते समय जिन्होंने प्रशासन से मारपीट किया हो, गाड़ियों को तोड़ा हो, गंभीर विधि व्यवस्था उसमें जो चार्जशीटेड है, सभी ऐसे लोगों पर जो को गुंडा रजिस्टर में हम लोग नामांकित कर रहे हैं और अलग से एक लाल चिट्ठी इनको भेजेंगे। ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने एसकेजे लॉ कॉलेज में मतदाता जागरूकता सम्मेलन कर समाज की ओर से चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। भारतीय कल्याण मंच के बैनर तले शुक्रवार को एसकेजे लॉ कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बहाने ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने सम्मेलन का आयोजन कर समाज की ओर से चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। समाज के लोगों के अनुरोध पर आशुतोष शाही को उम्मीदवार के रूप में उतारने पर सहमति बनी। उधर आशुतोष शाही ने समाज के लोगों का अनुरोध स्वीकार करते हुए मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की। सभी वर्गों ने मुझे एक सिपाही के रूप में खड़ा किया है। मैं इस अभियान को मुकाम पर पहुंचाने का हक समझता हूं। कितना सुधार मानते हैं अपनी उम्मीदवारी को? और जित अरे भाई नीचे कीजिए ना। मेरी उम्मीदवारी नहीं है, ये समाज की उम्मीदवारी है, लोग की उम्मीदवारी है और लोग की जीतती है, समाज ही जीतता है। कोई नेता नहीं जीतता है, पार्टी नहीं जीतता है। कटरा स्थित चामुंडा स्थान मंदिर में शनिवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार से शुरू हो रहे चैत्र रामनवमी को लेकर कटरा स्थित चामुंडा स्थान शक्तिपीठ में नवरात्र पूजा की तैयारी पूरी हो गई है। माता चामुंडा स्थान की महिमा और इस स्थान के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवमी के दिन यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। यहाँ का तो इनका मेन नाम हुआ चामुंडा देवी मंदिर न्यास समिति कटरा। यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं आस्था के साथ, उनका मनोकामना भगवती पूरा करते हैं। त्रेता युग की देवी हैं, राजा कुल देवी, राजा जनक के कुल देवी हैं ये, ठीक है। यहाँ श्रद्धालु व्यक्ति आते हैं, हर जो मनोकामना लेकर आते हैं उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। लाखों की भीड़ यहाँ लगती है। श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, प्रेम पूर्वक जाते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए विद्यार्थी परिषद के आंदोलनरत सदस्यों ने विश्वविद्यालय परिसर में हवन यज्ञ का आयोजन किया। बिहार में विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था के खिलाफ एबीवीपी का आंदोलन जारी है। 5वें दिन एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस परिसर में कुलपति के समक्ष बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि हम लोगों का आंदोलन जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन गहरी निद्रा में सोए हुए है, पूर्ण रूप से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आज हम लोगों ने इस हवन यज्ञ के माध्यम से प्रभु से कामना करते हैं कि कुलपति महोदय के साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये 5वां दिन आंदोलन जारी है। हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि जो विश्वविद्यालय में तमाम समस्याएं हैं, जैसे प्रमोटेड, पेंडिंग, इसके बाद बच्चों को यहाँ बार बार दोहराया जाता है। पार्ट थर्ड में इतना बड़ा धांधली हुआ पार्ट थर्ड में, इसके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। छात्र बेतिया, नरकटियागंज हर जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। अभी देखिए कि अपने ये कंट्रोलर साहब
कोचिंग चलाते हैं और 1 बजे यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ से 3 बजे निकल जाते हैं। छात्रों का समस्या कौन सुनेगा? यहाँ VC साहब है, अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं और यहाँ अपनी ऑफिस में नहीं बैठ के और यहाँ पर क्वार्टर में ऑफिस चला रहे हैं। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
महागठबंधन के उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत कर उन्हें जिताने के लिए महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैरिया स्थित एक विद्यालय के सभागार में शुक्रवार को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव में हर प्रकार से समर्थन करने के मुद्दे पर महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि देश को बचाने और धन बल को परास्त कर वैशाली में जनबल को स्थापित करने के लिए महागठबंधन का एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ तैयार है। की बैठक हो गई, सबने एकजुटता से फैसला लिया है कि जिला स्तर, प्रखंड स्तर, बूथ स्तर, पंचायत स्तर, सब स्तर पर एक सभी घटक दलों की एक साथ बैठक हो और एकजुटता के साथ जनता के स्तर पर भी एकजुटता हो जाए। जो भाजपा वाले और एनडीए वाले इधर उधर कूद फिर कर रहे हैं, चाहते हैं धन बल का प्रयोग करके जनबल पर हावी होने का। इस बैठक में उपस्थित मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि इस बार के चुनाव में लड़ाई का मुख्य मुद्दा क्षेत्र का विकास और देश को बचाने का है और इसके लिए दोनों क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है। आज महागठबंधन के साथियों का बैठक हुआ है और इसमें रणनीति, आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, जैसे कि हम भाजपा रैगिंग की शिकायत करने को लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीनियर छात्रों ने एक जूनियर छात्र की पिटाई कर दी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटही पुल सब्जी मंडी के समीप स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा एक जूनियर छात्र के साथ रैगिंग करने की शिकायत किए जाने पर सीनियर छात्रों ने शुक्रवार को उस छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल वैशाली जिले के महनार निवासी राम कुमार ने इस मामले में थाना में लिखित शिकायत की है। हमारे साथ रैगिंग हुआ था तो हम उसका कंप्लेन दिल्ली किए थे, तो दिल्ली करने के बाद वो लोग यानी शांत हो गए, तो हम कंप्लेन को यानी बंद करवा दिए। कहें कि से यानी अगर अब होता है तो फिर आगे कंप्लेन करेंगे, तो उस समय बंद हो गया, तो फिर हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर आज सीनियर लोग आए क्लास में और हमें बाहर किए और कुछ और लड़कों को भी बाहर किए थे, तो हमको अकेला आगे बुलाया और वहाँ यानी टी शर्ट खींचने लगे। उसके बाद फिर मारे और सब सीनियर मिलकर मारने लगे जिधर थे। उसके बाद फिर कैसे से मारा? लाजूता और फैट से मारने लगे। रड उठ से मारा? क्या रड भी था? रड उस समय नहीं था। फिर उसके बाद वो लोग और फोन किए, बाहर से कोई लड़कों को भी बुलाए। हम लोग टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट से जैसे निकले 10-15 सीनियर आए। 10 उन लोग ने क्या किया, जो टेस्ट दिए थे उनको दूसरे रूम में लेकर गए, रूम नंबर 1 में। वहाँ पे जो बच्चे विद ड्रेस पहन कर नहीं आए थे 10 को बाहर निकाला गया। उसमें से एक बच्चे को चुनकर जो एंटी रैगिंग में कंप्लेन किया था उसी बच्चों को चुनकर उस बच्चों को मारा गया। कटरा प्रखंड के डुमरी गांव और आसपास के लोगों ने इस बार वोट बहिष्कार करने की घोषणा की है। कटरा प्रखंड के डुमरी पंचायत के लोगों ने वर्तमान सांसद द्वारा उन्हें चचरी पुल की समस्या से मुक्ति नहीं दिलाने को लेकर इस बार के चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लखनदई और बागमती नदी के कारण ये लोग हर साल महीनों विस्थापित की जिंदगी जीते हैं। दोनों नदी के बीच बने चचरी पुल पर 6 गांव के लोगों का जनजीवन निर्भर है। उन्होंने कई बार नेताओं से इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई, परंतु उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब इस इलाके के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। ग्रामीणों की इस समस्या पर सिटी न्यूज संवाददाता संदीप ने ग्रामीणों से सीधे बात की। अभी हम खड़े हैं कटरा प्रखंड के डुमरी गांव में। आजादी के इतने वर्षों के बाद तख्त बदले, ताज बदले, पर नहीं बदली तो लोगों की जिंदगी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से अपने स्कूल से इसी चचरी पुल से जाने को मजबूर है। गांव में आने जाने का एकमात्र रास्ता यही चचरी पुल है। हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर ये छोटे छोटे बच्चे देश का भविष्य इसी प्रकार से अपने घरों को जाते हैं। 4 गांव में जाने का एकमात्र रास्ता यही चचरी पुल है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस गांव के लोगों की जीवन में अगर कुछ बदला है तो सिर्फ आप देख सकते हैं ये बिजली के तार। गांव में बिजली तो आ गई है, पर आवागमन के लिए उन्हें आज भी इसी चचरी पुल पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि
आज शुक्रवार है, लोग नमाज पढ़कर वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उनके घर जाने का एकमात्र रास्ता यही है। मुस्लिम बहुल आबादी है, कृषि और पशुपालन इनका रोजगार है। ज़्यादातर युवा यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी मूलभूत ज़रूरत क्या है। ये बताया जाए, क्या लग रहा है आप लोग को? अभी देखा जा रहा है इस तरह से चचरी पुल पे होके आप लोग आ जा रहे हैं। समस्या है, इसको क्या कहेंगे, एक समस्या है, बड़ा समस्या इस गांव का, जहां दूसरा कोई रास्ता नहीं। और यहाँ के तो यहाँ ऐसा भी कांड हो गया कि इस चचरी को देख करके जो रिश्ता लगता है टूट जाता है, ऐसा भी देखा गया इस गांव में। और इस गांव की सबसे बड़ी दुख की बात है कि नेता यहाँ आते हैं और बोले तो लॉलीपॉप एगो होता है जो थमा करके हमेशा हम लोग से वोट ले लेते, लेकिन इस बार हम लोग लॉलीपॉप में नहीं आने वाले हैं। इस बार हम लोगों ने, तमाम ग्रामीण ने एक आपस में बैठ के निर्णय किया है कि इस बार वोट नहीं करना है। ऐसे भी वोट दे के हमारा फायदा क्या है? आज तक तो हम चचरिए पे चल रहे हैं, तो वोट दे करके भी कोई फायदा तो है नहीं। इसके लिए इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। चचरी मुक्त करने के लेकर ये लोग पूर्व में भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उसके बावजूद देखने को वही पुल मिल रहा है, वही स्थिति मिल रही। क्या लग रहा है? हम लोग को तो 20 साल से बहुत मजबूरी है। 4 लड़का डूब के भी मर गया है। आवागमन के लिए बहुत मुश्किल है। अब ये सब आता है, ठक ठुक के चला जाता है। अब बहुत शादी ब्याह के लिए भी लोग कतराते हैं। अब आप लोग के कलम से जो हो जाए सो कर दीजिए। एक ही पीढ़ी का साम्राज्य देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में रहा है। इससे पूर्व जयनारायण निषाद और उसके बाद अजय निषाद, पर स्थिति वही। क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग को तो कुछ नहीं लग रहा। जब से जिसकी भी सरकार बनी है, कोई कुछ नहीं किया। 72 साल हो गए देश आजाद हुए, हम लोग आज भी चचरी पे ही चलने को मजबूर है। हम लोगों ने बहुत सारे नेता के पास गए, धरना प्रदर्शन भी किया, कुछ भी किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। सब सिर्फ भरोसा ही देते हैं और जब इलेक्शन आता है वोट लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, तो कभी देखने भी नहीं आते कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। कोई जाते भी हैं हम लोग उसके पास, तो वो कोई सुनने को तैयार नहीं होते कोई भी चीज के लिए। जैसा कि आपने इससे पूर्व में सुना कि गांव के लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार का निर्णय लिया आप लोगों ने। जी, हम लोगों ने इस बार जो है लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है, क्योंकि हम लोग अपनी मांग को हर सारे नेता के पास रख चुके हैं। एक एक नेता के पास जाकर आरजू मिनती उनको किए हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि अभी हमारी सरकार बन रही है, मैं पुल बना दूंगा, मैं विधायक में जीत रहा हूँ, मैं पुल बना दूंगा, मैं सांसद में जीत रहा हूँ, मैं पुल बना दूंगा। लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इस डुमरी गाँव को ठगा नहीं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं और ये हम लोगों के साथ जितने भी लोग हैं इस बार, और खासकर युवा वर्ग के लोगों में जो उत्साह है कि इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोगों का जब तक ये पुल नहीं बनता है तब तक हम लोग आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। चुनाव बहिष्कार की बात हो रही है, हम लोग बहिष्कार भी करेंगे और पोलिंग एजेंट अगर आवेगा इस लटका पर होकर के अगर पार होगा। 4 से 5 गांव जुड़ते हैं जो इसी में पास होते हैं। मानपुर गांव हो गया, डुमरी हो गया, बसुआ हो गया, और भी एक गांव है जो कि सिनरखोली जो है। ये गांव सब भी इसी गांव ये पुल से जुड़ते हैं। लेकिन हर बार जो है इलेक्शन होते हैं, सब नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस बार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यानी इलेक्शन हो जाता तो इस गांव को भूल ही जाते, एक बार दोबारा लौट के आते भी नहीं कि हम वादा किए हैं, उस वादे के मुताबिक कुछ काम करें। इसलिए हम लोग जितने ग्रामीण लोग हैं, सब गांव वाले सब ने मिलकर ये तय किया है इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं। बस यही हमारा, पुल जो पार्टी का आदमी दे दे बनाने का लिखित ये कर दे, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हम बाढ़ के दिनों में यहाँ पे कैसी स्थिति है? बाढ़ के दिनों में बहुत खराब स्थिति रहती है। एक आदमी इधर एक आदमी उधर ग्रामीण रहते हैं और तब लेडीज वगैरह को आराम से पास करते हैं। कभी कोई बीमार हो गया, अब जब बीमार हो गया तो उसको 4 आदमी 3 आदमी से धरा करके उसको उस पार से इस पार करते हैं। रात में अगर इमरजेंसी हुआ तो कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। या मरीज क्या कहते हैं तड़प के मर जाए या जैसे भी हो, उसकी जो हो जाती है।
समझा। इस बार हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और जो भी पोलिंग एजेंट अगर आवेगा और लचका पार करेगा उसको धक्का मार करके बाहर करेंगे, धक्का मार करके। और स्कूल में जाने का रास्ता है, समझा, तो जहाँ तक बिहार सरकार है वहाँ तक नहीं टोकेंगे। अब उसके बाद हम लोगों की माल जमीन पड़ती है, माल जमीन दिए हुए हैं रास्ते में, उससे आगे क्या कहता है 1 इंच बढ़ने नहीं देंगे। इसके लिए हाँ सरकार जो करे, हाँ हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, खून होने के लिए तैयार हैं, हाँ हर तरह से हम लोग कमरबस्त है कि जब पुल नहीं रहेगा, हाँ कोई भी सरकार आई हम लोगों को एक नजर नहीं देखा, समझा, बराबर भरोसा देता रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाना चाहेंगे, पुल भी एक जगह से क्षतिग्रस्त है। कभी भी किसी भी प्रकार की भीषण दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है, नहीं बराबर होती है। अब देखें पुल एक जगह से धंस चुका है, बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, उसी से लोग आने जाने को मजबूर हैं। 5 गांव के लोग इस पुल से होकर आते जाते हैं। कभी भी यहाँ पे एक भीषण दुर्घटना हो सकती है। क्या प्रशासन उस दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? मुझे बात पहले कुछ भी प्रशासन इसका जैसो क्या कहते हैं कि समाधान नहीं निकाल रहा है। हम लोग तो कट रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं जैसो पुल से। अब पुल एकदम खराब हो चुका है, हम लोग का मैयत आना जाना बंद हो जाता है, हम लोग का शादी ब्याह बंद हो जाता है, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है इस गाँव में। और हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है। मुसलमान है, वो लोग अगर मरते और हम लोग को अगर चचरी पुल नहीं बना तो हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। और हम लोग एक भी वोट नहीं देंगे और न किसी को जैसो एक पोलिंग एजेंट को हम लोग जाने देंगे। जैसो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। अपने साथी की पिटाई और तोड़फोड़ के विरोध में विश्वविद्यालय कर्मचारी शुक्रवार को दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय में धरना दिया। छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारी को पीटे जाने के विरोध में विश्वविद्यालय कर्मचारी दूसरे दिन भी काम बहिष्कार कर धरना जारी है। कर्मचारियों ने इस दौरान विश्वविद्यालय कार्यालय में ना पूर्ण रूप से काम बंद कर दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय कर्मचारी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी यह आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों द्वारा कर्मचारी को पीटा गया लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन खामोश रही। सुरक्षा जो यहाँ यूनिवर्सिटी में आए दिन बराबर किसी न किसी प्रकार की घटना घटती रहती है हमारे एम्प्लॉय के साथ, और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बराबर विश्वविद्यालय के कर्मचारी के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। आते हैं, मैंने समझिए कि ये जबरदस्ती नाजायज ढंग से वर्क कराना चाहते, नहीं करने पर मारपीट करते रहते हैं। इससे हम लोग आगे जा चुके हैं। प्रशासन से सिर्फ यही मांग की है कि हम लोग को सुरक्षा दे, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने शुक्रवार को कलमबाग चौक इलाके में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। कलमबाग चौक पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने मतदाता जन जागरण अभियान के दौरान सैकड़ों आम लोगों को एक वोट का महत्व समझाया। अभियान में नागरिक मोर्चा के सभी सदस्य शामिल हुए। नागरिक मोर्चा के संस्थापक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र हमसे वो करे गर्व से, हर कीमत पर आप अपना एक वोट जरूर डालें। एक वोट आपके भाग्य को बदल सकता है। लोकतंत्र में जनता के हाथों में सबसे बड़ी ताकत है। एक वोट आपके भाग्य को बदल सकता है। लोकतंत्र में लोक शक्ति के पास सबसे बड़ी ताकत है। वोट की ताकत जो बड़े से बड़े सत्ता को बदल देती है। नागरिक मोर्चा मतदाता जन जागरण अभियान चला रही है। आज कलमबाग चौक पर जन जागरण अभियान के माध्यम से हम जनता से ये अपील करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप मतदान जरूर करें। आपका एक वोट आपके भाग्य को बदल देगा। कटरा प्रखंड के किसान नील गाय के आतंक से भयाक्रांत होकर गेहूं की फसल नहीं काट रहे हैं। जिले में नील गायों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे सबसे अधिक किसान प्रभावित होते आ रहे हैं। नील गायों का आतंक इस कदर है कि किसान अपने खेत में फसल लगाने से परहेज कर रहे हैं। यही हाल पूरे कटरा ब्लॉक का है, जहां गेहूं की फसल पकी हुई है लेकिन नील गायों के डर से किसान फसल नहीं काट रहे हैं। आलम यह है कि किसान रात भर जागकर अपनी फसल की रखवाली करते हैं, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में नील गाय आते हैं तो ये किसान डर के अपने अपने खेत को छोड़कर भाग जाते हैं।
किसानों ने बताया कि नील गायों के डर से मजदूर खेत में नहीं जाते हैं और अब तक 70% तक खेत बर्बाद हो चुका है। आप लोगों को मतलब हम क्या कहें, मतलब 100 में मतलब 75% नुकसान है। पूरा फसल अब पकड़ आए गेहूँ। देखिए अब पकने के बाद क्या होगा दिक्कत इसमें, लेबर प्रॉब्लम में क्या है जानते ही है। अब 50 झुंड में खेत में दौड़ेगा तो उसमें क्या स्थिति होगा खेती का, और उसमें जन काटना नहीं चाहता है। कुल कितना होगा नील गाय की संख्या यहाँ पे? देखिए उससे मतलब लंबा चौड़ा क्षेत्र है, सब एक जगह नहीं रहता है। अब हर समूह में रहता है, कहीं 10 गो, कहीं 20 गो, कहीं 25 गो, कहीं 50 गो, इस समूह में रहता है। कितना गाँव का नुकसान पहुँचा रहा है? यहाँ लगभग मतलब पूरे ब्लॉक प्रभावित है, मरकटा ब्लॉक के पूरे प्रभावित है। हाँ, और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।